जमालपुर रेलवे स्टेशन को लेकर के बड़ी खबर। यात्रियों को जल्द मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और स्टेशन का बदलेगा पूरा लुक। जमालपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे मालदा के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने किया बड़ी घोषणा। दरअसल पूर्व रेलवे मालदा मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने जमालपुर स्टेशन के निरीक्षण के दौरान कई अहम घोषणाएं की है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2030 तक भागलपुर किउल सेक्शन में 3rd और 4th लाइन का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही जमालपुर स्टेशन पर 2 नए प्लेटफॉर्म भी बनाए जाएंगे, जिसमें ट्रेनों की आवाजाही और यात्री सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा। निरीक्षण के दौरान स्टेशन की जर्जर हालत पर भी नाराजगी जताई गई है। पोर्टिको का छज्जा गिरने और पुराने फुट ओवर ब्रिज की खराब स्थिति को गंभीर मानते हुए इंजीनियरिंग विभाग को फटकार लगाई गई और तत्काल मरम्मत के आदेश दिए गए हैं। जमालपुर स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ 12 मीटर चौड़ा विश्व स्तरीय फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, जो यात्रियों को बेहतर आवाजाही की सुविधा देगा। साथ ही साथ इस एफओबी को ईस्ट कॉलोनी से जोड़ने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। वहीं स्टेशन रोड के चौड़ीकरण को लेकर के डीआरएम ने साफ किया है कि ये काम रेलवे नहीं करेगा। इसके बजाय बिहार सरकार के साथ मिलकर सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों के लिए एक और राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले 15 सालों से बंद भोजनालय की समस्या अब खत्म होने वाली है। आईआरसीटीसी के साथ बातचीत जारी है और जल्द ही स्टेशन पर फूड प्लाजा शुरू किया जाएगा। फिलहाल यात्रियों को ई कैंटीन की सुविधा मिल रही है। कुल मिलाकर के जमालपुर स्टेशन अब विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ने को तैयार है और आने वाले वर्षों में यात्रियों को बेहतर, आधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाएं भी मिलेगी। जो सड़क की चौड़ाई है, आप लोगों ने भी देखा है, वो सड़क की चौड़ाई बहुत पर्याप्त है, लेकिन क्योंकि जो उसके एडजेसेंट में जो शॉप्स हैं वो बाहर निकल कर आ गई हैं, इस वजह से जो आप लोगों को जो विड्थ मिलती है सड़क की वो छोटी हो जाती है। तो अभी हम लोग एक प्रस्ताव भेज रहे हैं। एक रिक्वेस्ट भी आया था कि जो एक सेकेंड एंट्री है जमालपुर की, अभी हम लोग उसका एक प्रस्ताव भेजेंगे कि सो दैट कि लोगों को इस तरफ आना ही ना पड़े, सीधे आरओबी से होके वो दूसरे एंड पे चले जाएं और वहाँ से जो है वो थ्रू एफओबी वो आके अपनी ट्रेन पकड़ें। तो अननेसेसरी व्हीकल्स का जो मूवमेंट है वो इधर ना हो। अदरवाइज़ जितना व्हीकल्स का मूवमेंट होगा उतना जाम की समस्या तो होगी। एक समस्या और भी है सर, अंग्रेज के समय पार्टीशन कर दिया गया था सिविलियन को और रेल की प्रॉपर्टी को या रेल की ज़मीन को। वो सड़क की जो चौड़ाई है वो उसके लिए तो हम लोग राज्य सरकार से बात कर ही रहे हैं कि जो शॉप्स हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उनको वो हटाए। अदरवाइज़ सड़क की चौड़ाई जो अभी है इट इज़ सफिशेंट इनफ। और जो आप बता रहे हैं कि वो कुछ जो रेलिंग वगैरह जो है वो चोरी हो गई है, तो ऑलरेडी उस पर केस वगैरह दर्ज कर लिया गया है और उसकी तहकीकात की जा रही है। सर, ये कुछ दिन पहले यहाँ से छज्जा इसकी उजड़ गई थी और एक एफओबी भी है आपका जर्जर स्थिति में, जहाँ पर एक उसका एफओबी का जो छज्जा ऊपर में है वो भी हवा में फड़फड़ा रही है। ये आपके प्लेटफॉर्म नंबर 1 और ये 2 के बीच में है, मंगड़िया प्लेटफॉर्म के पास। अब तीसरी चीज़ क्या है उसमें कि एक रॉड भी है जो कि 25,000 वोल्ट के तार के पास झूल रही है। क्या उसमें अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता ऐसा कुछ का लाइन आ जाए तो कितनी बड़ी बात हो सकती है? जब बहुत तेज़ हवा चलती है, जैसे आपने बताया था, कुछ और लोगों ने भी हाईलाइट किया था, और ये सिर्फ जमालपुर स्टेशन पे नहीं, काफ़ी और स्टेशंस पे इस तरह के इश्यूज़ आए थे कि जहाँ पे प्लेटफॉर्म शेल्टर जो है या एफओबी का जो शेल्टर है या हम लोगों की जो पोल्यूशन कंट्रोल की स्क्रीन है वो टूट गई थी या इस तरह से डैमेज हो गई थी या बड़े ही डेंजरस तरीके से जो है वो झूल रही थी। तो हम लोग उसका ध्यान रख रहे हैं और जो भी उसके लिए हम लोगों को प्रिवेंटिव एक्शन लेना है वो ऑलरेडी हम लोगों ने ले लिया है। फिर भी अगर कोई इस तरह का कोई लोकेशन है जहाँ पे आपको लगता है कि वो ऐसी लोकेशन है तो आप हमें बताइए, इमीडिएटली उस पर एक्शन लेंगे। सर, ये रेलवे कैंटीन 15 साल से यहाँ आपके यहाँ बंद है। यहाँ पर आईआरसीटीसी के जो है फूड प्लाजा वगैरह इसकी सुविधाएं नहीं है।
इसकी क्या व्यवस्था, क्या नहीं, वैकल्पिक ये है? हम लोगों ने हर लोकेशन पे ई ऑक्शन मॉड्यूल से खाने की और ग्रोसरी शॉप्स, और अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे एक दवा दोस्त जो है उसका भी अभी चालू हो गया है। तो अब ऑल सब चीज़ें जो हैं वो ई ऑक्शन के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं अगर वो उसमें आती हैं तो हम बिल्कुल तैयार हैं उनको वो जगह देने के लिए। सर मालदा डिवीज़न का छोटा से कि हर स्टेशन को दोनों छोर से कनेक्ट किया गया है। नहीं, इसको लेकर आंदोलन का हमने जो मेमोरेंडम दिया था वो हम लोगों ने देखा भी है, और उसमें उन्होंने ये बात कही है जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि जो आपका पूर्वी छोर है उसको पश्चिमी छोर से मिलाने के लिए, और ये हमारे इंटरेस्ट में भी है क्योंकि हमने कहा ना कि जैसे जो आपका जुबली वेल के यहाँ से जो ट्रैफिक है वो अगर उधर डाइवर्ट हो जाएगा तो अननेसेसरी जो भीड़ होती है यहाँ पे, लोगों की ट्रेन छूट जाती है, वो नहीं होगी। एफओबी का सिर्फ एफओबी का कार्य हम लोगों का अभी बचा है, बाकी तो मोरलेस सब कार्य पूर्ण हो चुका है। धनौरी से लेके अलग अलग स्टेशंस पे यात्रियों की सुविधाओं के लिए बहुत सारे कार्य अभी हम लोगों ने सैंक्शन करवाए हैं। प्लेटफॉर्म रेजिंग का कार्य है, प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन का है, कई जगहों पर प्लेटफॉर्म की चौड़ाई जो है वो कम है, शेड्स नहीं है, पीने के पानी की कई जगह सुविधा नहीं है, टॉयलेट्स का कोई समस्या है, एफओबी बहुत सारे स्टेशंस पे नहीं है इस सेक्शन में। तो वो सब वक्त सैंक्शन हो गए हैं और हम बस आज ये देखने के आए थे कि वो कार्य कितनी जल्दी हम लोग इनको एग्जीक्यूट करा सकें प्लान्ड वे में, और जिससे कि यात्रियों को जो सुविधाएं हैं जल्द से जल्द मिल सकें। तो जमालपुर में जो प्लेटफॉर्म बढ़ाने की बात है सर, इस पर क्या अब तक क्या हुआ है? नहीं, जमालपुर में तो एक हम लोगों को जमालपुर डॉक प्लेटफॉर्म जो है इसका है, बाकी जो यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य है वो तो अब जो 3rd लाइन और 4th लाइन का कार्य है उसी के अंतर्गत होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा कार्य है। तो बोला गया था सर कि वर्कशॉप लाइन का जब कार्य होगा उसी के साथ में वो कार्य किया जाएगा, अलग से नहीं होगा, अलग से नहीं। अच्छा, ये 12 में अभी मैंने एक सज्जन को बताया कि अभी हमारे 3 स्टेशन पे 12 मीटर एफओबी का कार्य काफ़ी दिनों से चल रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि वो एजेंसी पहले उस एफओबी को कंप्लीट कर दे और फिर एक बार वो जब चालू हो जाए तो उसके बाद फिर हम ये दोनों लोकेशन मालदा और जमालपुर उनको हम हैंड ओवर करेंगे। साहिबगंज, पीरपैंती और सुल्तानगंज।